हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे जो हमारे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 5000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी उसका भाग 8। इससे पहले हमारे 7 भाग आ चुके हैं, उनको ज़रूर देखें आप लोग। और आज का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण पुस्तकें का भाग 2। कल इसका भाग 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम 60 के करीब किताबें कंप्लीट कर चुके हैं। आज फिर से उतनी ही महत्वपूर्ण किताबें हम कंप्लीट करने वाले हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें, अब की बार ये यूके ट्रिपल एससी पार, ये ध्यान रखें। आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उत्तराखंड की समस्त परीक्षाओं का अगर सिलेबस आपको बताया जाए तो 100 नंबर के एग्ज़ाम पेपर में 20 नंबर की हिंदी, 40 की उत्तराखंड और 40 की जीएस आती है। तो उसी जीएस वाले पोर्शन को ये सारे हमारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो पुराने वीडियो ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला सवाल है, कल 61 सवाल तक हम निपटा चुके थे, आज 62वां सवाल यानी आज का पहला सवाल देखेंगे। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली, एक दार्शनिक है प्रसिद्ध, मैकियावेली के प्रिंस से की गई है। प्रिंस क्या है? प्रिंस मैकियावेली की एक पुस्तक है। तो ये पूछते हैं निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस नामक रचना से की जा सकती है। ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लूर का तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? सभी लोग जवाब जरूर दें, काफी बढ़िया सवाल है। आज का पहला सवाल हमारा, तो इसका राइट आंसर है इसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? क्योंकि दोनों पुस्तकें राजनीति यानी पॉलिटी पर आधारित है। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के दूसरे सवाल पे। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी है? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है बाबर। और किस नाम से है ये? बाबर नामा के नाम से है। अगले सवाल पे चलते हैं। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या दारा शिकोह। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कल ज़्यादातर हमने किताबें ये प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित किताबें देखी थी। आज हम ज़्यादातर किताबें मध्यकालीन भारत के इतिहास से देखने वाले हैं। तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने कराया? सभी लोग जवाब जरूर दें। तो इसका राइट आंसर है दारा शिकोह। दारा शिकोह। अगला सवाल, ये दारा शिकोह ने जो अनुवाद कराया था उसी से रिलेटेड है। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया? तो उपनिषदों का उसने फारसी में अनुवाद कराया, तो किस नाम से करवाया? तो ऑप्शन है अल फिहरिस्त, किताब अल बयां, मज्म उल बहरीन या अंतिम ऑप्शन है सिर ए अकबर। इसको सर्रे अकबर भी कहते हैं, ध्यान दें सभी लोग, सर्रे अकबर भी कहते हैं। सभी लोग जवाब जरूर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है ये। तो इसका राइट आंसर है सिर ए अकबर। यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट और आवश्यक सवाल है ये। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। महाभारत का फारसी अनुवाद में क्या शीर्षक है? अनवर ए सुहेली, रज्मनामा, हस्त बहिस्त या अयार दानिश। ये सवाल भी हमारे यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है, तो क्या शीर्षक है ये हमने बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रज्मनामा।
अगर इसका हिंदी में अर्थ कहें तो युद्धों की पुस्तक होता है, युद्धों की पुस्तक। अगले सवाल पे चलते हैं। मेघदूतम के लेखक थे, कौन थे? ऑप्शन है हुमायूं कबीर, खुशवंत सिंह, बाणभट्ट या कालिदास। मेघदूतम पुस्तक के लेखक कौन थे? मेघदूतम पुस्तक के लेखक कौन थे? आज का छठा सवाल है हमारा। तो इसका राइट आंसर है हमारे कालिदास जी इसके लेखक है। मेघदूतम के लेखक कालिदास। अगले सवाल पे चलते हैं। पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं? योग सूत्र, पंचतंत्र, ब्रह्म सूत्र या आयुर्वेद। पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं? तुरंत जवाब दें। तो इस सवाल का सही जवाब है योग सूत्र। बाबा रामदेव पतंजलि योग सुना होगा आपने। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है, यानी चार ऑप्शन है, हमें बताना है कि कौन सी रचना हमारे कालिदास जी की है। ऑप्शन है मालती माधव, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम या कुमार संभवम। महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित ग्रंथ बताइए। तुरंत जवाब दें सभी लोग। महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित ग्रंथ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुमार संभवम। सभी लोग जवाब देते रहें, रुकना नहीं है। पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। जो सवाल आते हैं अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं उनको नोट डाउन जरूर करें। अगले सवाल पे चलते हैं। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? विधि माने कानून, संहिताबद्ध मतलब क्रम रूप से, यानी किताब के फॉर्मेट में किसने लिखा? वेदव्यास जी, वाल्मीकि जी, मनु जी या पाणिनि जी। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनु। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी कृति कालिदास जी की है? कालिदास जी की रचना कौन सी है इसमें से? ऑप्शन है मालविकाग्निमित्रम, किरातार्जुनीयम, दश कुमार चरितम या मृच्छकटिकम। ये सारी रचनाएं हम कल देख चुके हैं। कल की वीडियो जिसने देखी होगी वो तुरंत आंसर दे सकते हैं। ये सारी पुस्तकें हम कल पढ़ चुके हैं सारी। तो 71वां सवाल है टोटल, और आज का 10वां सवाल। तो इसका राइट आंसर है मालविकाग्निमित्रम। अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? आपके ऑप्शन हैं बाणभट्ट, चंदवरदाई, हरिसेन या कालिदास जी। कुमार संभवम, कुमार संभवम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास जी। अगले सवाल पे चलते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? कालिदास, हरिसेन, रविकीर्ति या अज्ञात। अज्ञात माने अननोन होता है, ये जिनकी जानकारी नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। तो प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन। अगले सवाल पे चलते हैं। ये मिलिंद पन्हु हम कल देख चुके हैं। तो इसमें क्या है? मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? यानी राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु थे, उनके आपस में जो बातें हुई थी उसी का संकलन है मिलिंद पन्हु। तो बौद्ध भिक्षु कौन थे वो हमने बताना है। हमारे ऑप्शन है नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट। मिलिंद पन्हु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागसेन। यानी राजा मिलिंद और नागसेन के बीच जो संवाद हुआ है उसी का संकलन मिलिंद पन्हु नामक पुस्तक में है।
अगले सवाल पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल और काफ़ी सरल है क्योंकि हम कल पढ़ चुके हैं इस विषय में। क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका राइट आंसर है राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि राजनीति से संबंधित पुस्तक है ये। अगले सवाल पे चलते हैं। चरक संहिता की विषय वस्तु है, यानी इसमें किन चीजों के बारे में हमें बताया गया है? ऑप्शन है राजनीति, औषधि, भवन निर्माण कला या भौतिकी। चरक संहिता की विषय वस्तु है, तो इसकी विषय वस्तु क्या है ये हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर है औषधि। आंसर पता है तो तुरंत बताएं, फालतू बातों पर, फालतू चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान न दें। अगले सवाल पे चलते हैं। ऋतु संहार किसकी कृति है, यानी ये रचना किनकी है? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, कालिदास या सूरदास। ऋतु संहार किसकी कृति है? ऋतु संहार किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर है कालिदास जी। अगले सवाल पे चलते हैं। 78वां सवाल टोटल और आज का 17वां सवाल। राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? ऑप्शन है डोगरी, संस्कृत, हिंदी, पाली। राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? राजतरंगिणी, तो ये संस्कृत भाषा में रचित है। तो आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं राजतरंगिणी के लेखक कौन है, क्योंकि इनके बारे में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ पहले। अगले सवाल पे चलते हैं। मालती माधव किसकी कृति है? मालती माधव किसकी रचना है? ऑप्शन है बाण भट्ट जी, हर्षवर्धन जी, भवभूति जी या शूद्रक जी। मालती माधव किसकी कृति है या किसकी रचना है? मालती माधव। मालती माधव किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भवभूति। अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवालों में से एक सवाल है। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? ऑप्शन है वैदिक ऋषि, जैन तीर्थंकर, बोधिसत्व या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। जातक कथाएं किनके जीवन पर आधारित हैं? जातक कथाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोधिसत्व। बोधिसत्व माने यहाँ पर अगर आपको बताया जाए तो ये जो हमारे महात्मा बुद्ध हैं उनके जीवन से रिलेटेड घटनाओं का वर्णन, पूर्व जीवन से रिलेटेड या उनसे रिलेटेड सारी जानकारियां इनमें मिलती है जातक कथाओं में। अगले सवाल पे चलते हैं। आईने अकबरी के लेखक हैं। आईने अकबरी के लेखक हैं। ऑप्शन है अकबर, अबुल फजल, अमीर खुसरो या शेरशाह सूरी। आईने अकबरी के लेखक हैं। आईने अकबरी के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। अबुल फजल। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग, भास्कराचार्य जी, एस रंधावा जी या एम फोस्टर जी। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक के लेखक कौन है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर मूवी भी बन चुकी हैं, बहुत सारी कॉमिक्स भी बन चुकी हैं। जंगल बुक के लेखक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग।
अगले सवाल पे चलते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? आपके ऑप्शन हैं एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे एम कीन्स या गुन्नार मिर्डल। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? 83वां सवाल है टोटल। और आज का 22वां सवाल, वेल्थ ऑफ नेशंस, तो इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। अगले सवाल पे चलते हैं। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। एरिया ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है विक्रम सेठ, ये विक्रम सेठ होगा, वी एस नॉयपॉल, के एम पणियक्कर या मोहन सुंदर रंजन जी। एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक बताइए। एरिया ऑफ डार्कनेस, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस नायपॉल। अगले सवाल पे चलते हैं, 85 सवाल पे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किसका लिखा उपन्यास है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? शोभा डे, कमला दास, अरुंधति रॉय या इंदिरा गोस्वामी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका उपन्यास है? 85वां सवाल टोटल। और आज का 24वां सवाल, तो इसका राइट आंसर है अरुंधति रॉय। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। और ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? और ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है मुल्क राज आनंद, शोभा सिंह, रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह। और ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक, और ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक, और ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक, तो उसका राइट आंसर है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह। अगले सवाल पे चलते हैं। टर्निंग पॉइंट, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस। टर्निंग पॉइंट, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है हामिद अंसारी, एपीजे अब्दुल कलाम, जसवंत सिंह, अशोक गहलोत। टर्निंग पॉइंट, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर है हमारे मिसाइल मैन श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी। अगले सवाल पे चलते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, नीरद सी चौधरी जी, सलमान रश्दी जी या आर के नारायण जी। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, इसके लेखक बताइए। सेशन पसंद आ रहे तो इसको लाइक जरूर करें। तो इसका राइट आंसर है नीरद सी चौधरी। नीरद सी चौधरी। नीरद। अगले सवाल पे चलते हैं। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मुल्क राज आनंद, बी एम कौल, आर के नारायण या एस निहाल सिंह। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं, एक पुस्तक है अनटोल्ड स्टोरी, इसके लेखक कौन है ये हमने बताना है। अनटोल्ड स्टोरी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एम कॉल। अगले सवाल पे चलते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? ऑप्शन है ट्वेल्थ नाइट, आर्म्स एंड द मैन, डेथ ऑफ अ सेल्समैन और फाइनल ऑप्शन है मर्डर इन द कैथेड्रल। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? हमारे चार ऑप्शन हैं, तो अगर पता है तो ज़रूर बताएं। ये डिफरेंट सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर है आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन।
अगले सवाल पे चलते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। हमारी परीक्षाओं के लिए कुछ टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से एक टॉपिक हमारे गांधी जी से रिलेटेड है। तो गांधी जी से रिलेटेड जो भी पॉइंट आपको मिलते हैं उनको बाय हार्ट याद करिए, हिंदी में कहें तो उसे कंठस्थ करिए। अगले सवाल पे चलते हैं, गांधी एंड स्टालिन ये पुस्तक किसकी कृति है? ऑप्शन है लुइस फिशर, गुन्नार मेडल, विनोबा भावे या एम.एन. रॉय। गांधी एंड स्टालिन, गांधी एंड स्टालिन, तो इसका राइट आंसर है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, लुइस फिशर, लुइस फिशर। अगले सवाल पे चलते हैं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है राजदीप सरदेसाई, करण थापर, कुलदीप नायर, संजय बारू। काफ़ी कंट्रोवर्शियल पुस्तक भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब भी है। यूपीपीसीएस में 2018 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संजय बारू। इस पर तो एक मूवी भी बन चुके हैं, अगर देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। अगली पुस्तक है फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? ऑप्शन है दलाई लामा जी, अबुल कलाम आज़ाद जी, नेल्सन मंडेला जी या शशि थरूर जी। फ्रीडम इन एग्जाइल, एग्जाइल माने जैसे कुछ लोग होते हैं जो देश से बाहर रहते हैं, रहना पड़ता है उन्हें, मजबूरी में रहना पड़ता है। फ्रीडम इन एग्जाइल, तो इसका राइट आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, दलाई लामा जी इसका सही आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं, 94th क्वेश्चन है टोटल, और आज का हमारा 33वां सवाल है ये। क्वेश्चन है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, बी.आर. अम्बेडकर जी और डॉक्टर एस. राधाकृष्णन जी। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, एंड द राइट आंसर इज डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इज द राइट आंसर। हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति हैं ये, हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति हैं ये। 1954 में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तो 3 लोगों को प्राप्त हुआ था, उनमें एक ये भी थे, और इन्हीं की याद में हम 5 सितंबर को एक दिवस मनाते हैं। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं 5 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया विंस फ्रीडम ये जो पुस्तक है किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा माने ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी या हुमायूं कबीर जी। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक ये किनकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम, एंड द राइट आंसर इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, हार्ट ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखी है? हार्ट ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है खुशवंत सिंह, मार्क तुली, आर के नारायण, अनीता देसाई। हार्ट ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखी है? हार्ट ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखी है? तुरंत जवाब देकर पता है, नहीं पता है तो राइट डाउन जरूर करें। तो इसका राइट आंसर है मार्क तुली, मार्क तुली। हार्ट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक हैं मार्क तुली। अगले सवाल पे चलते हैं, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, तो उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन हैं द लास्ट मूर लास्ट साई, ट्रूथ एंड लिटिल मेलिस, द एंड ऑफ रेसिज्म, और फाइनल ऑप्शन है बरियल एट सी,
खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ट्रुथ एंड लिटिल मेलिस। ट्रुथ एंड लिटिल मेलिस। अगले सवाल पे चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन हैं? मालगुडी डेज के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण, मुकुल केशवन। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन हैं? काफी महत्वपूर्ण सवाल। इस पर तो बहुत सालों पहले DD1 में प्रोग्राम भी आते थे। आप लोग यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं मालगुडी डेज के बारे में, तो आपको अपने बचपन की जरूर याद आएगी। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर के नारायण। आर के नारायण। अगले सवाल पे चलते हैं। इग्नाइट माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है विक्रम सेठ, दलाई लामा, APJ अब्दुल कलाम जी या अनीता देसाई जी। इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? एंड द राइट आंसर इज APJ अब्दुल कलाम जी। APJ अब्दुल कलाम जी। समय होता है तो इनकी जीवनी जरूर सुनिए, काफी इंस्पिरेशन, काफी प्रेरणा मिलेगी आपको। अपने लक्ष्य को कैसे पाया जाए, धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ कदम कैसे बढ़ाया जाए। अगले सवाल पे चलते हैं। गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी एक पुस्तक है, उनके लेखक कौन थे? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर जी, ज्योतिबा फुले जी, महात्मा गांधी जी और पेरियार। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक बताइए। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है ज्योतिबा फुले जी। अगले सवाल पे चलते हैं। ओडिसी किसकी कृति है या किसकी रचना है? ये किसने लिखी है? ऑप्शन है शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, होमर या अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ओडिसी किसकी रचना है? ओडिसी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है होमर। होमर। अगले सवाल पे चलते हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी, जवाहरलाल नेहरू जी, JB कृपलानी जी या MK गांधी जी, महात्मा गांधी जी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक बताइए। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स एंड द राइट आंसर इज MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी। अगले सवाल पे चलते हैं। एशियन ड्रामा के लेखक बताइए। एशियन ड्रामा, ये जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है गुरनार मेडल, बर्टेंड सेल, सैमुअल्सन या अमर्त्य सेन। एशियन ड्रामा के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है हमें ये बताना है। एशियन ड्रामा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उनको पहले ही बता दे रहा हूँ, तो कृपया करके उन सवालों पे ज़रूर फोकस करें सभी लोग। गुरनार मिर्डल इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है। APJ अब्दुल कलाम जी की जो आत्मकथा है उसका शीर्षक क्या है? मी एंड मिसाइल्स, माई मेमोयर्स, स्काई इज द लिमिट और फाइनल ऑप्शन है विंग्स ऑफ फायर। APJ अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है उसका शीर्षक क्या है, यानी किस नाम से है वो पुस्तक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विंग्स ऑफ फायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब। अगले सवाल पे चलते हैं। हिंदी में अनुवाद इसका अग्नि की उड़ान है, ध्यान दें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग्स किसकी कृति है? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी जी, पद्मजा नायडू जी, सरोजिनी नायडू जी या मदर टेरेसा जी। ब्रोकन विंग्स किसकी कृति है, किसकी रचना है? ब्रोकन विंग्स। तो इसका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ध्यान दे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम
नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? ऑप्शन है लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, जी.एल. बेयर्ड, स्टीफन हॉकिंस। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस। अगले सवाल पे चलते हैं। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं जे.बी. सॉ, पर्ल एस बक, रुडयार्ड किपलिंग या चार्ल्स डिकिंस। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके राइटर कौन है? सभी लोग जवाब जरूर देकर आपको पता है। तो इसका राइट आंसर है पर्ल एस बक। अगले सवाल पे चलते हैं, तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वाल्टेयर, वाल्टेयर, हॉब्स, लॉक या रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, सीडीएस की परीक्षा में 2017 में पूछा गया सवाल है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है रूसो। अगले सवाल पे चलते हैं। मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक हैं, मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक हैं, ऑप्शन है ई.एम. फोस्टर, सलमान रश्दी, गुन्नार मेडल या सी.जी. मार्कलेव। सी.जी. मार्क्वेज। मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है सलमान रश्दी। सलमान रश्दी। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? इसका हिंदी अनुवाद है भारत एक खोज। ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी या बाल गंगाधर तिलक जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी। अगले सवाल पे चलते हैं। मदर नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है इसके लेखक? ऑप्शन है सोमसेन मॉम, मैक्सिम गोर्की, चार्ल्स डिकिंस, टी.एस. एलियट। आज का हमारा 50वां सवाल है, मदर नामक पुस्तक के लेखक बताइए। मदर नामक पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की। अगले सवाल पे चलते हैं। 112वां सवाल है और आज का 51वां सवाल। तो क्वेश्चन है एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है लियो टॉलस्टॉय, मुल्कराज आनंद, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। एज यू लाइक इट पुस्तक के लेखक बताइए। एज यू लाइक इट के लेखक हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अगले सवाल पे चलते हैं। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक के लेखक बताइए। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी या मौलाना अबुल कलाम आजाद जी या मौलाना आजाद जी। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी। अगले सवाल पे चलते हैं। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र गुहा जी, बी.एस. नायपॉल जी, आर.के. नारायण जी या नीरद सी चौधरी जी। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक
पुस्तक के लेखक कौन है? तुरंत जवाब दें सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वीएस नायपॉल जी। अगले सवाल पे चलते हैं। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है आर एन टैगोर, सरोजिनी नायडू जी, लियो टॉलस्टॉय जी या लेनिन। वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो उसका राइट आंसर है लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। अगले सवाल पे चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक हैं रिचर्ड एटनबरो, चार्ल्स डिकेंस, कार्ल मार्क्स या एम एन रॉय। एम एन रॉय कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो उसका लेखक कौन है हमने बताना है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड द राइट आंसर इज कार्ल मार्क्स। जो लगातार पढ़ाई में लगे हुए हैं या पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको जरूर पता होना चाहिए इसका आंसर। तो अगले सवाल पे चलते हैं। द प्रिंस किसकी रचना है? ऑप्शन है गेटे, मैकियावेली, एडम स्मिथ या मैक्सिम गोर्की। स्टार्टिंग में हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो तुरंत जवाब दे सभी लोग। द प्रिंस किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली। अगले सवाल पे चलते हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं। अनहैप्पी इंडिया एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, रफीक जकारिया जी या लाला लाजपत राय जी। अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं, कौन है इसके लेखक, ये हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय जी। अगले सवाल पे चलते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? लियो टॉलस्टॉय, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ या जॉर्ज इलियट। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक नाटक है, तो वो नाटक किसने लिखा है हमने बताना है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो उसका राइट आंसर है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे सभी लोग। तो अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है लाला लाजपत राय जी, सभी लोग तुरंत जवाब दें, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी या मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? एंड द राइट आंसर इज हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी महत्वपूर्ण किताब है। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है एम के गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, एस राधाकृष्णन जी या अरविंद घोष जी। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? तुरंत जवाब दें। तो इसका राइट आंसर है अरविंद घोष जी। जैसे सवाल पूछता हूं तो तुरंत जवाब देना स्टार्ट कर दें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक बताइए। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सी आर दत्त जी, दादा भाई नौरोजी जी और महात्मा गांधी जी। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लाला लाजपत राय जी, सी आर दत्त जी, दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं इनको, ध्यान दे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। लोलिता ये किसकी कृति है? थॉमस हॉब्स, टाइनबी, डॉक्टर लॉरेंस या व्लादिमीर नोवाकोव। लोलिता नामक जो पुस्तक है किन की कृति है, यानी किसने लिखी है ये? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्लादिमीर नोवाकोव। व्लादिमीर नोवाकोव। अगले सवाल पे चलते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है।
मेन कैम्प का लेखक कौन है? इसका हिंदी अनुवाद है मेरा संघर्ष या माई स्ट्रगल। तो ऑप्शन है हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या मैजिनी। मेन कैम्प का लेखक कौन है? ये पुस्तक है, ये किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिटलर। अगले सवाल पे चलते हैं। 125वां सवाल है ओवरऑल। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? ऑप्शन है सत्यजीत रे, चेतन भगत, आर के नारायण या अरुंधति रॉय। तुरंत जवाब दें सभी लोग। द गाइड एक उपन्यास है, इसके राइटर कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण। अगले सवाल पे चलते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है। महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई भी फैक्ट आता है तो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ऑप्शन है माई स्टोरी, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ या फाइनल ऑप्शन है बर्थ एंड डेथ ऑफ अ सोल। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम बताइए। तो सभी लोग जवाब दें फिर आप अपने हिसाब से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसका हिंदी अनुवाद है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अगले सवाल पे चलते हैं। टॉलस्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? टॉलस्टॉय की किस पुस्तक ने महात्मा गांधी जी के विचारों को प्रभावित किया था? ऑप्शन है टेल ऑफ टू सिटीज, पैसेज टू इंडिया, इंडिया ऑफ माई ड्रीम या वॉर एंड पीस। तुरंत जवाब दें सभी लोग। टॉलस्टॉय की किस पुस्तक ने गांधी जी को प्रभावित किया है? तो इसका राइट आंसर है वॉर एंड पीस। अगले सवाल पे चलते हैं। कुली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, नीरद सी चौधरी या विक्रम सेठ। कुली नामक एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है हमने ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है कुली नामक पुस्तक के लेखक, इसका राइट आंसर है मुल्कराज आनंद। अगले सवाल पे चलते हैं। यूटोपिया किसकी रचना है? यूटोपिया किसकी रचना है? थॉमस मूर, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स या मैकियावेली। यूटोपिया किसकी रचना है? यूटोपिया किसकी रचना है? सभी लोग तुरंत जवाब दें, जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करें। यूटोपिया किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मूर। थॉमस मूर। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट के अंतिम सवाल पे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है या ये पुस्तक किसने लिखी है? हमारे ऑप्शन हैं बाल गंगाधर तिलक जी, गोविंद बल्लभ पंत जी, गुरु गोलवलकर जी या महात्मा गांधी जी। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक में या अगर इंस्टाग्राम भी चलाते हैं तो उसमें भी शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे ज़रूर जुड़ेंगे। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, तो इस पुस्तक के लेखक हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। तो इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। 2 प्रैक्टिस सेट में हम 130 तक किताबें निपटा चुके हैं। तो 2 प्रैक्टिस सेट और आएंगे इसी प्रकार के, जिससे महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में हम देखेंगे। आप पुराने पेपर देखिए या आपने पहले पेपर दिए होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा ये सारी पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको हमारा प्रैक्टिस सेशन पसंद आया होगा। तो ऐसे 2 वीडियो और आएंगे। फिर जैसे ही महत्वपूर्ण किताबों के 2 वीडियो समाप्त होंगे
फिर हम एक नए टॉपिक पर जाएंगे, महत्वपूर्ण पुरस्कारों पर। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।